आज हमारे साथ ये जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा आपसे। सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका जो उद्घाटन है वो 19 जून को प्रस्तावित था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, उनके शेड्यूल को लेके कुछ ये चेंजेस हुए, जिसको लेके 3 जुलाई को अब ये इसका इनॉग्रेशन होगा। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, ये फ्लाईओवर एक आधारभूत संरचना नहीं रह गया है, बल्कि इसका नामकरण सामाजिक, जातीय और राजनीतिक दावेदारी का अखाड़ा बन गया है। विभिन्न वर्ग और समुदाय चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का नाम उनके नायकों के नाम पर रखा जाए। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो युवा शक्ति के केंद्र अध्यक्ष जो हैं उत्तम यादव जी, उन्होंने इस फ्लाईओवर का नाम शहीद अभिषेक कुमार साहू जी के नाम पे रखने का प्रस्ताव रखा है। वहीं मुंडा समुदाय जो है वो महाराजा मदरा मुंडा के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है, जिसको लेके आज केंद्रीय सदन समिति ने भी रांची के सांसद से मुलाकात करके ज्ञापन दिया है। वहीं खिजरी के विधायक जो है राजेश कच्छप, उन्होंने इस फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पे रखने का प्रस्ताव दिया है, जिसे लेके जेएमएम भी अब उनके समर्थन में उतर गई है। वहीं पूर्वी समाज जो है वो इनको विनोद बिहारी महतो के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखने का उन्होंने मांग की है। तो जिस तरीके से ये जो फ्लाईओवर है वो उसका निर्माण तो पूरा हो चुका है, लेकिन इसको लेके, इसके नामकरण को लेके अगर मैं कहूँ राजनीति शुरू हो गई है तो ये काफी गलत नहीं होगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से मृत्युंजय शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। और कांग्रेस से सुमित शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। नमस्कार। और जेएनकेएम से और भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा सुमित शर्मा जी कि आप लोगों ने जो डिमांड रखा है कि विश्वम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर यह फ्लाईओवर रखा जाए, तो क्या सार्वजनिक परियोजनाओं का नामकरण सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक बन गया है या राजनीतिक स्वार्थ का ये खेल है? जी, पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे आज अपने चैनल पे बुलाया। मेरा बस भैया इतना कहना है कि जैसे हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप जी ने कहा कि हम लोगों को ये विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पे रखना है, ये उनका एक व्यक्तिगत विचार है और नैतिक आधार पे उन्होंने ये बात कही है। और आज तक जितनी भी परियोजनाएं हुई हैं, जितनी भी परियोजनाएं देश के अंदर में आप देख लें, तो उन सबका नाम किसी न किसी के नाम पे ही रखा गया है, क्योंकि उसको एक पहचान मिल सके और उनको भी कोई सम्मान मिल सके। और इसी नाते अभी जो फ्लाईओवर रातू रोड का एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर बना है, इसका भी नाम जो है सामाजिक और झारखंड के नायकों के नाते रखा जाए, ऐसा मांग जो है हम लोग कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप शिबू सोरेन जी के नाम पे, ये तो हमने एक नाम सुझाया है आपको। हमारा ये कहना है कि आप सिद्धू कान्हू के नाम पे भी रख सकते हैं, आप इसको फूलो झानो के नाम पे भी रख सकते हैं। मैं तो बस ये कहता हूं कि ये नायक जो होते हैं, हमारे झारखंड के मूल नायक जो हैं, उनके नाम पे एलिवेटेड कॉरिडोर रातू रोड वाला फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए। और बिल्कुल उस नाम के कारण जो है एक आत्मीय जुड़ाव लोगों का बनता है। जैसे अभी एक फ्लाईओवर का नाम जो है बाबा कार्तिक उरांव के नाम से रखा गया, तो बहुत लोगों का एक उस पे इमोशनल टच उनको मिला उस कारण। तो इसी कारण से है। अब अगर दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रखा गया, मान लीजिए झारखंड के अंदर में किसी फ्लाईओवर का, तो उस पे किस तरह कनेक्ट करेंगे यहाँ के लोग? ये इसी सोच के नाते जो है अभी इस पे लोग अपनी बात रख रहे हैं। इस पे कोई राजनीति करने की मंशा किसी की नहीं है, बस ये आग्रह जरूर है सभी का कि नाम वैसा रखा है जो झारखंड के नायक रहे हों और झारखंड की पहचान जो है किसी भी जो क्या कहते हैं उसको, विकास का काम होता है और उसमें जो चीजें बनती है, उसमें झारखंड के नायकों का नाम होना ही चाहिए। जी मृत्युंजय जी,
झारखंड के नायकों का नाम होना चाहिए। तो जो कांग्रेस ने सुझाया है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर ये फ्लाईओवर होना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नामकरण के विवाद में ये जो झारखंड का सामाजिक जो सौहार्द है उस पर असर पड़ेगा? कुणाल जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर ये सिर्फ एक सुझाव है, जैसा सुमित जी कह रहे हैं, तो सुझाव का स्वागत है। हर किसी को सुझाव देने का अधिकार है। राजेश कच्छप भी दे सकते हैं, दूसरी पार्टियां भी सुझाव देंगी, जेएमएम कुछ देगा, जेएलके कुछ देगा, आजसू कुछ देगा, और बहुत सारे सुझाव आए हैं। कुछ नाम आपने ऑलरेडी ले लिए हैं अपने जो आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था उसमें। तो ऐसे बहुत सारे सुझाव आए हैं। अब चूंकि केंद्र सरकार की एजेंसी एनएचआई ने बनाया है, केंद्र सरकार के जिम्मे है नामकरण करना, तो सारे नामों पर विचार किया जाएगा। ये बिल्कुल देखा जाएगा कि हाँ, झारखंड का ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर सबकी सहमति हो, जो झारखंड का एक हीरो रहा हो, जिसने कंट्रीब्यूट किया हो यहाँ पर, और उसके नाम से रखा जाएगा। मैं फिर से लेकिन कह रहा हूँ, अगर ये सिर्फ सुझाव तक सीमित है तब तक हमें खुशी है, लेकिन अगर आप इसे फोर्स करना शुरू कर देंगे, मैं इनफैक्ट कल एक डिबेट में और उन्होंने कहा इसी के नाम, इन्हीं के नाम पर होना चाहिए, उससे हमें दिक्कत है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर होना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप झारखंड के नायकों की भी बात करते हैं तो कोई झारखंड में नायकों की कमी नहीं है कुणाल जी। झारखंड में सैकड़ों नायक है। मैं जयपाल सिंह मुंडा का नाम बोलूंगा, कोई निर्मल महतो का नाम बोलेगा, कोई विनोद बिहारी महतो का नाम बोलेगा। आप थोड़े और अगर लोकल स्तर पे चल जाएंगे तो बहुत सारे, मैं जहां रहता हूँ दलादली चौक, तो उसके पास में एक विष्णु महतो जी है, उनका नाम आने लगा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। तो फिर ये एजेंसी और केंद्र सरकार के ऊपर है कि किसी एक नाम पर, और एक ही फ्लाईओवर का नाम आप 10 लोगों के नाम पे तो रख नहीं सकते। तो जिस किसी के भी नाम पे रख दिया जाए, सबको खुशी होनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जहां आप असर्ट करने लगेंगे कि नहीं शिबू सोरेन जी के ही नाम पर रखा जाए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि और मैंने देखा है, कुछ सुमित जी से बहुत खुशी है मुझे कि इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन कुछ प्रवक्ताओं मैंने ये करते हुए देखा है, और उससे मुझे दिक्कत है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक नाम लिया कि दीनदयाल जी के नाम से हम मान लीजिए रख दिए, तो उसका औचित्य नहीं रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हजारीबाग में संजय गांधी जी के नाम से संजय गांधी जैविक उद्यान है। संजय गांधी जी ने झारखंड के लिए क्या किया है? तो क्या आप संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलने की अनुशंसा करेंगे झारखंड सरकार से? वो भी आपको करनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है तो प्रिंसिपल सब पे सेम अप्लाई होना चाहिए। ऑन अ प्रिंसिपल लेवल कुणाल जी, हम एकदम अग्री करते हैं इस बात से, और एकदम सेम हमारा व्यू है इस पे कि जो फ्लाईओवर है उसका नामकरण हो, झारखंड के एक हीरो के नाम पर हो, जिनको सम्मान मिले, झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को, जिस समाज से आते हो सिर्फ नहीं, बल्कि झारखंड के हर एक व्यक्ति को लगे कि हमारे बीच के एक हीरो के नाम पर रातू रोड फ्लाईओवर का नाम रखा गया। हम सबको खुशी होगी, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वही होगा भी कुणाल जी। वेट कर लीजिए, इन्हीं में से कोई नाम चुने जाएंगे। अभी सिलेक्शन फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन वही होगा। सबको खुशी होनी चाहिए जो भी नाम सेलेक्ट हो जाए। जी, मैं समझ गया। सुनीत जी, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि फ्लाईओवर का जो नामकरण है वो शहीदों के नाम पर होना चाहिए या ऐतिहासिक नेताओं के नाम पर होना चाहिए? देखिए, अगर धोनी के नाम पे अभी कोई स्टेडियम हो सकता है तो वो कोई शहीद तो नहीं है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर के नाम पे अगर कोई किसी स्टैंड का, पेविलियन का नाम होता है तो कोई शहीद तो नहीं है। अगर उन्होंने उस जगह पे कंट्रीब्यूट किया है और ये कंट्रीब्यूशन के आधार पे भी चीजों के नाम रखाते देखे गए हैं, जगहों के नाम रखाते देखे गए हैं, और शिबू सोरेन जी का अपना एक बहुत लंबा ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन झारखंड आंदोलन में भी रहा है और यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में भी लगातार रहा है, और इस नाते लोग अपना सुझाव जो है शिबू सोरेन जी के नाम पे दे रहे हैं। पर मैं फिर से कहता हूं कि झारखंड के कोई भी नायक जो झारखंड की माटी से जुड़े हो, झारखंड का माटी पुत्र हो, यहाँ के संघर्ष से जुड़े हो, यहाँ के जो आदिवासी अस्मिता के काम पे जुड़े हों, जो महतो समाज है उनके अस्मिता के काम से जुड़े हुए उनके नायक हों, कोई भी नायक जो यहाँ की माटी से जुड़े हुए हों उनके नाम से वो हो। और शिबू सोरेन जी का इसलिए सुझाव है क्योंकि उन्होंने एक लंबा समय जो है झारखंड आंदोलन में दिया है और एक अच्छा काम जो है झारखंड के लिए बनाने के वक्त किया है। जी, तो शिबू सोरेन का नाम आप लोगों ने आगे किया है, तो अगर मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो क्या, जैसा कि मृत्युंजय जी भी कह रहे थे कि ये तो नामों की घड़ी लग जाएगी, झारखंड में इतने सारे क्रांतिकारी नेताएं रहे हैं और बोल रहे हैं, तो आप लोगों ने पर्टिकुलरली इसी नाम को क्यों चुना? क्योंकि अब वो एक लेजेंड के तौर पे अभी झारखंड की राजनीति में नजर आ रहे हैं और हमेशा से नजर आए हैं।
और ऐसे लेजेंड को अगर हम उनके समक्ष उनके रहते हुए अगर कोई सम्मान दे सकते हैं तो हम लोगों को देना चाहिए। इसलिए नहीं तो हम सुशीला क्रिकेटर जी का भी जी सकते हैं। हमारे सुशीला साथ क्रिकेटर जी ने भी बहुत एक हमारे साथ समय जो है किया है। टीम उचुराई मुंडा जी ने भी बहुत सारा काम किया है। जी सुनील जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, इसी के नाते मैं कह रहा हूँ कि किसी के रहते हुए जब हम लोग कोई सम्मान उनको देते हैं तो उसका भी एक असर उनको भी पड़ता है कि चलो ये रिकॉग्निशन जो है सभी को समाहित करते हुए जो है सबने समावेशी तरीके से जो है एक रिकॉग्निशन दिया है। तो विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, सुनील जी ने कहा कि इन्होंने शिबू सोरेन के नाम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है फ्लाईओवर के नाम पे, और मृत्युंजय जी का कहना है कि जो बीजेपी से हैं कि अभी तो बहुत सारे नाम आए हैं, अभी ये प्रस्ताव है। तो जिस तरीके से मैं देख रहा था कि जैसा कि आप लोग कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके आप लोगों के ओर से भी एक प्रस्ताव आया है विनोद बिहारी महतो जी के नाम पे। तो आप लोगों का डिमांड क्या है? ये फ्लाईओवर का नाम विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर रखना चाहिए या फिर और भी जो सुझाव आ रहे हैं उनके नाम पर रखना चाहिए? देखिए, पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं और लेट से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं कुणाल जी। और देखिए, सबसे पहली बात कि अभी सिरम टोली में एक जो फ्लाईओवर का जो निर्माण हुआ और जो नामांकन हुआ वो चालू हो चुका है, वो ऑलरेडी एक ट्राइबल लेजेंड के ऊपर जा चुका है। तो हमको लग रहा है कि और दूसरे जो समुदाय यहाँ पर बच गए हैं उनको बारी बारी से मौका देना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है आदिवासियों की, तो आदिवासियों की तरफ से एक बड़े चेहरे को सिरम टोली फ्लाईओवर के नाम से उनका नामांकन हो गया। तो अब जो राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा तबका है वो है कुर्मी समुदाय का, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और उनके जो पुरोधा है, उनके जो निर्विवाद नेता है, अनकंट्रोवर्शियल लेजेंड है, झारखंड के पितामह है, तो हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर रातू रोड का जो फ्लाईओवर है वो उसका नामांकन होना चाहिए। हम लोगों ने तर्क के साथ बात किया है कि अगर एक फ्लाईओवर को अभी हम लोगों ने एक ट्राइबल लीडर के ऊपर दिया है, तो दूसरा कम से कम जो दूसरी जनसंख्या है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में, वो कुर्मी आदिवासी की, तो जो कुर्मी समुदाय के जो झारखंड में पितामह है स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, उनके नाम पर रातू रोड के फ्लाईओवर की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। जी मृत्युंजय जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि एक और कांग्रेस जो है वो शिबू सोरेन के नाम को आगे बढ़ा रही है और जो JLKM है वो विनोद बिहारी महतो जी के नाम को आगे बढ़ा रही है। तो जिस तरीके से फ्लाईओवर को लेके नामकरण की ये जो आगे बढ़ाना कहूँ या उस पर राजनीति कहूँ, ये जो शुरू हुई है या होने वाली है, इसको लेके आपका क्या सुझाव है? मतलब ये जो नामकरण है ये किस ओर जा रहा है? नहीं कुणाल जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर सिर्फ ये सुझाव है तो सुझावों का स्वागत है। जितने भी सुझाव हैं स्वागत है, चाहे कोई भी दल से हो या पॉलिटिकल लोग भी अगर कुछ सुझाव देते हैं तो उसका स्वागत है। दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत वहीं पे आती है जहां लोग असर्ट करने लगे कि इन्हीं के नाम से होना चाहिए, तब दिक्कत आने लगती है। क्योंकि एक फ्लाईओवर है, एक ही नाम सेलेक्ट होगा, तो जितने भी सुझाव आए हैं और सबका अपना लॉजिक होगा, ये भी समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है विजय जी की मैं बात से सहमत हूँ, बहुत मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ कि दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या तो एक होना ही चाहिए, लेकिन फिर हो सकता है कि आदिवासी तबके के एक नेता भी बोले कि नहीं, लेकिन जो है वो सफिशिएंट नहीं, और होना चाहिए, वो भी एक लॉजिक है। हो सकता है तीसरे समाज के एक व्यक्ति बोले कि अगर हमारा तीसरा पॉपुलेशन है तो हमें छोड़ देंगे क्या, वो भी एक लॉजिक है। मृत्युंजय जी, ये तो हो रहा है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, अभी तक तो 7-8 नाम मैंने मतलब मीडिया में चलने शुरू हो गए हैं। आप लोगों के पास और भी प्रस्ताव आए होंगे, तो ये क्या नाम रखने के पीछे की मंशा जो है वो क्या है? नहीं, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कुणाल जी, देखिए, सिर्फ अगर आपको जो हमारे महापुरुष है उनको सम्मान देना है तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज होते हैं कुणाल जी। आप अगर एक वर्किंग गवर्नमेंट हैं तो आप साल में कम से कम 20-30 फ्लाईओवर बनाएंगे पूरे राज्य में। आप अगर एक वर्किंग गवर्नमेंट है तो साल में 10 नए कॉलेज बनाएंगे मेडिकल के, 10 कॉलेज बनाएंगे ग्रेजुएशन के, इतने पुल पुलिया इतने सारे बनाएंगे
कि आपको नामों की कमी पड़ जाएगी, एक एक नाम को आपको 4-4 बार करना पड़ेगा। वो एक्चुअल आप उसको बोल सकते हैं गवर्नेंस। लेकिन अभी इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए आपने फ्लाईओवर बनाया, आपने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कंसल्ट किए कहा कि बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे इसका नाम होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब केंद्र सरकार चूंकि एक फ्लाईओवर बना रही है, तो उसमें कंटेंशन डालने के लिए आपने जबरदस्ती का इस प्रकार के नाम छोड़ने शुरू किए। फिर से मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप सजेशन देते तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी कि अच्छा आपने एक सजेशन देके छोड़ दिया। लेकिन जहां पॉलिटिसाइज करने लगते हैं कि शिबू सोरेन जी के नाम पे ही होना चाहिए, तो वहां गड़बड़े। क्यों? क्योंकि आप एक प्रकार से फिर उनको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने उनके नाम से नहीं दिया तो उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं आप फिर ये वाला कैंपेन चलाना शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बहुत घातक है, क्योंकि आप इस प्रकार से करने लगेंगे तो हर बार जब एक बिल्डिंग बनेगी, जब एक कॉलेज बनेगा, जब एक फ्लाईओवर बनेगा, तो ऐसी नामों की झड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। जो एक नाम मिल गया, वो बाकी जो 8-10 समाज है, जो 8-10 लोग हैं, वो फिर कहेंगे कि हमको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। तो एक बहुत खराब परिणति है। मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, सजेशन देके जो भी नेमिंग एजेंसी है उसमें छोड़ देना चाहिए कि आप अपने विवेक से काम लीजिए। उनको भी इतनी समझ है, और मैं फिर से आपको आश्वस्त कर रहा हूं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे ही रखा जाएगा जिसपे हम सभी झारखंड वासियों को बहुत गर्व है। उसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई अलग कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जो भी रखा जाएगा फिर उससे सबको सहमत हो जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, इन्हीं के नाम पे रखा गया, अगले किसी स्कीम का, बिल्डिंग का नाम दूसरे के नाम पे रख दिया जाएगा। जी, ये हमारे साथ जगलाल पाहन जी भी जुड़ गए हैं। जगलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो जगलाल जी, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है वो रांचू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पे रखने का प्रस्ताव उन्होंने दिया है, और JLKM जो है उन्होंने महतो जी के नाम पर ये फ्लाईओवर रखने का जो प्रस्ताव दिया है। तो आप पाहनों के हेड हैं और झारखंड को एक बहुत शुरुआत के समय से आप झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि ये जो नामकरण की राजनीति है ये इस फ्लाईओवर के ऊपर शुरू हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फ्लाईओवर का जो नामकरण की बात है, अभी वर्तमान में ही हमारे जो राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय ये आपको हेमंत सोरेन जी ने जो बाबा कार्तिक उरांव को नाम दिए, और हम जो ये देख रहे हैं जो झारखंड राज्य है और जो वर्तमान में जो हमारा जो छोटा नागपुर था, और यहाँ के विशेष करके जो हमारा जो मुख्य जो हमारा शासक थे, जो राजा थे, वो हमारा महाराजा मदरा मुंडा जी थे। वो इस क्षेत्र में शासन करते थे और एक बहुत प्रभावशाली वो शासक थे। समाज के प्रति उसका बहुत सोच था। वो पढ़ा व्यवस्था भी लाए और इस तरह से बहुत से कार्य किए हमारा जो है मदरा मुंडा जी, और उनका शासन भी बहुत अच्छा ढंग से चला। और ये जितना भी है, ये हमारा जो दक्षिण छोटा नागपुर का जो पठारी भाग जो है, तो वहाँ पर ही उनका बहुत बढ़िया से राज चला। और उन्हीं के कारण मैंने कि अपना जो शासन व्यवस्था को मैंने कि त्रिस्तरीय ढंग से उसको चलाए। एक तो कि ग्राम स्तर पर उन्होंने मुंडा शासन का व्यवस्था कायम किए, और मैंने ग्राम में मुंडा व्यवस्था कायम किए, और कई ग्रामों को मिला के वो पढ़ा राजा का व्यवस्था। और उसके बाद में जो सुप्रीम जो है, सर्वोपरि जो है हमारा मदरा मुंडा है, वो मैंने कि पढ़ा राजा का मैंने कि राजा हुए, मैंने सबों का राजा हुए। मैंने छोटा छोटा जो भी समस्याओं का समाधान भी हो, मैंने ग्राम से मैंने पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने ग्राम से और पढ़ा राजा से जो कार्य नहीं होता था वो अपने करते थे। और ये क्षेत्र भी है उन्हीं का क्षेत्र है। हम लोग जब तक मैंने कि फनी मुकुट राय से पूर्व में जो भी मैंने कि वो राजा थे तो हमारा मदरा मुंडा ही थे, और उसके बाद में फनी मुकुट जो कि वो राज में मैंने कि गद्दी पर बैठे थे। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कोई जाति विशेष से नहीं, इस क्षेत्र का मैंने कि छोटा नागपुर का बोलिए अब जो थे राजा, तो उसका भी नामकरण होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई नाम नहीं है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि उनका नाम से ही फ्लाईओवर का नाम
मैंने किया मैं जाए। समझ गया। तो जिस तरीके से जगलाल जी कह रहे हैं कि मदरा मुंडा के नाम पर ही ये फ्लाईओवर का नाम रखना चाहिए, तो विजय जी, जैसा कि मृत्युंजय जी के, जैसा कि पाहन जी भी कह रहे हैं कि ये मदरा मुंडा के नाम पे रहना चाहिए, आप कह रहे हैं कि विनोद बिहारी महतो जी के नाम पे रहना चाहिए, उधर शिबू सोरेन जी के नाम को भी आगे किया गया है, और जिस तरीके से मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि सुझाव तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये थोपा नहीं जाना चाहिए। तो इससे पहले भी रांची में ही 2 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, उस वक्त हमने नहीं देखा कि इस तरीके की कोई बात सामने आई हो, लेकिन जब एक NHAI का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, उसमें इस तरीके के नाम को लेकर इतने सारे जो दावेदारी पेश की जा रही है, तो वो क्यों की जा रही है? लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, हमको लग रहा है कि जरूरी आप जो बोल रहे हैं कि ये NHAI का प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर केंद्र के अधीन है, और जहां तक नितिन गडकरी जी के विभाग का मंत्रालय है और बहुत अच्छा मंत्रालय वो चला रहे हैं। हमको लग रहा है कि मोदी सरकार की बहुत सारी चीजों की आलोचना हम लोग कर सकते हैं, बट नितिन गडकरी जी का जो काम है और उनके विभाग का जो अप्रोच है उसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर पर केंद्र की योजना है और केंद्र के द्वारा संचालित हो रही है, नॉमिनेशन भी उन्हीं के द्वारा होगा, ये भी हमको पता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी दिखेगा नाम में, यह भी हमको पता है। लेकिन राज्य सरकार ने सबसे पहले बहस शुरू की है इस पूरे मामले पर। राज्य सरकार की तरफ से पहला बयान आया कि शिबू सोरेन जी के नाम पर ये होना चाहिए, दुष्यंत गुरु जी के नाम पर। देखिए, हम लोग को किसी भी नाम पर आपत्ति नहीं है कुणाल भाई, हम लोग किसी भी नाम का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सर्वानुमति चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए। जिस भी बड़े समाज के जो पुरोधा है उनको रोस्टर बेसिस पे भी मिलना चाहिए मौका। और एक बात अभी जो मृत्युंजय भाई कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि जो शासन में है फिलहाल राज्य सरकार, उसके पास तो इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना काम वो कर सकती है कि उसके पास नाम कम पड़ जाएगा। तो हमको लग रहा है कि इस तरह के चीजों पर उनको बहुत ज्यादा अड़ंगेबाजी नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन पे जाना चाहिए। बट हम जैसे पार्टी जिनके पास अभी शासकीय विकल्प नहीं है, तो हम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से सहयोग ही ले सकते हैं कि भाई जो हम लोग के समाज के जो कुर्मी समाज के जो बहुत बड़े लीडर रहे हैं झारखंड के अंदर, वो मतलब लीगल फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट रह चुके, झारखंड आंदोलन अलग राज्य आंदोलनकारी रह चुके, वो विधायक रहे, वो सांसद रहे, निर्विवाद रहे, कोई दाग उनके ऊपर नहीं है, तो जरा उनके नाम पर भी विचार किया जाए। बट किसी के भी नाम का फाइनलाइजेशन अगर होगा तो हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। बट हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया है कि ये स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर होना चाहिए, तो पार्टी का ये स्टैंड है और पार्टी उस पर कायम है। रही बात की, देखिए पहले ये जो डेट था वो अब निकल गया, अब जो नया तारीख आया है वो अब 3 जुलाई का आया है। तो जो स्पैन ऑफ टाइम है, तो हमको लग रहा है कि ये मीडिया ट्रायल में भी जो नाम का जो ये चल रहा है वो मीडिया ट्रायल में भी चल रहा है, पार्टियों की तरफ से भी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, हम लोग भी अपनी पार्टी के स्टैंड को रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वही चीज आ रहा है। जेएमएम वालों ने इस बहस को शुरू किया तो उस बहस को मीडिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। किसी भी निर्विवादित व्यक्ति के ऊपर आप इस फ्लाईओवर का नाम रखिए, पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं फिर पार्टी का स्टैंड दोहरा रहा हूँ कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर ये फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइबल नाम पे पहले सीरम टोली का फ्लाईओवर अभी उद्घाटन हुआ है, इसलिए इनके नाम पर जाना चाहिए। बस इतना सा आग्रह है। जी जी जी, मैं मृत्युंजय जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा कि इस नामकरण के विवाद को लेकर आपको नहीं लगता कि ये जो झारखंड में पहचान की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है या काफी दिनों से जो चल रही है, और ये युवा पीढ़ी पे अगर ये पहचान की लड़ाई को और गहरा करेगा अगर इस तरीके से नाम को लेकर राजनीति होगी? बिल्कुल कर्नल जी, और मेरे ख्याल से यही सबसे दुखद है। हम इस राज्य में ऐसी चीजों पर बहस करते हैं, जो अपना प्रोडक्टिव टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिसपे शायद विवाद होना ही नहीं चाहिए था। हम अभी इस पे ये बहस ही नहीं कर रहे हैं कि रांची में सिर्फ अभी तक 2 फ्लाईओवर है। ये अपने आप में शर्म की बात है। देश में कोई भी ऐसा रांची के साइज का शहर नहीं है जहां से 2 फ्लाईओवर होगा। अब कंपेयर करके देख लीजिए, रायपुर से कंपेयर कर लीजिए, पटना से कंपेयर कर लीजिए, पटना में तो 50 फ्लाईओवर होंगे, अब गिनते रह जाएंगे, गिनती खत्म नहीं होगी। अब भुवनेश्वर से कंपेयर कर लीजिए। तो हम इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि 2 फ्लाईओवर है। दूसरा, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि आपने कांटा टोली का एक फ्लाईओवर बनाया, एक सीरम टोली का फ्लाईओवर बनाया, और उसके बाद अब आप बोल रहे हैं कि बीच में कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाएंगे, और उसके कारण आपने फिर से बीच का रोड जाम कर दिया है। तो जो वो फ्लाईओवर बनने से
सहूलियत आने वाली थी, वो सहूलियत खत्म हो गई और अगले 2-3 वर्षों तक वो सड़क फिर से चौक हो गया। बहस इस पे होनी चाहिए कि सरकार जब उसका डीपीआर बना रही थी, जब वो पास हो रहा था, तो उसी में वो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का प्रोविजन क्यों नहीं था? इस पर कोई बहस नहीं कर रहा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। फिर से मैं वही कर रहा हूं। और तब जब आप सरकार में है, देखिए राज्य सरकार, आप चुनाव के समय किसी प्रकार का बहस करें, दावे करें, वादे करें, सब चलता है, लेकिन जब आप सरकार में है तब आप सही मुद्दों को उठाएं और सही बातों पर चर्चा करें। एक तो आप सरकार में, आपके पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस आएंगे नामकरण के। केंद्रीय परियोजनाएं तो मुश्किल से 2, 4, 5, 10 हो सकती है कुणाल जी, पूरे 5 वर्षों में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी है उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होंगे नामकरण के। राज्य सरकार के तौर पर आपके पास हर दूसरे दिन एक नामकरण का ऑप्शन आते जाएगा और अगर ढंग से काम कीजिएगा तो दिन में 5 ऑप्शन आएगा, इतना ज्यादा आएगा। तो आपको क्या जरूरत थी विवाद खड़ा करने की? क्या आपने जब सीरम टोली वाला फ्लाईओवर का नामकरण किया, उसके पहले क्या किसी और पार्टी ने विवाद किया? क्या भाजपा ने सजेशंस दिए, जेल के हमने सजेशंस दिए, आंसू ने सजेशंस दिए? किसी ने कुछ कहा? उसके बाद भी किसी ने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। आपने मयूराक्षी नदी में अपने पिता के नाम पे रख दिया उस पुल को, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। और जब जाके एनएचएआई एक फ्लाईओवर बना रही है और केंद्र सरकार के अब वो अधीन आने जा रहा है उसका नामकरण, तब आपको सूझ रहा है कि ये राजनीति का बहुत अच्छा मौका है। और इसलिए देख लीजिए, आपने एक शिगुफा छोड़ दिया कि भैया शिबू सोरेन जी के नाम पे होना चाहिए और सब उसी पे बहस करने में लगे हुए। तो राज्य सरकार के तौर पर आपकी क्या प्राथमिकता है, यही दर्शाती है। प्राथमिकता आपकी ये है कि बार बार किसी भी चीज में आप केंद्र सरकार को कॉर्नर करना चाहते हैं। जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है कि यहाँ पे हालत खराब क्यों है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो आप केंद्र सरकार के बकाये की ओर उंगली करने लगेंगे। लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं, आप जनरल में देख लीजिए, हम देश के सबसे निचले पायदान पे हैं, 55% पे कंप्लीशन में। पीएम आवास में हम देश में सबसे निचले पायदान पे हैं। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना बंद हो गई है। किसी भी केंद्रीय योजना का हम ढंग से क्रियान्वयन तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर बार उंगली आप केंद्र सरकार की ओर घुमा देते हैं। कोई भी नियोजन नीति और स्थानीय नीति थोड़ा सा नितिन जी थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं आपकी बातों को समझ गया। अब मैं एक सवाल मैं जगलाल पाहन जी से लेना चाहूंगा। जगलाल जी, जिस तरीके से आप लोगों ने महाराज मदरा मुंडा के नाम का प्रस्ताव रखा है, तो ये सवाल मेरा आपसे है कि इससे पहले भी 2 फ्लाईओवर जो कि रांची शहर में उसका इनॉग्रेशन हुआ, उस वक्त आप लोगों ने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस वक्त तो राज्य सरकार के अधीन था और राज्य सरकार तक आप लोग अपनी बातें आराम से पहुंचा सकते थे। देखिए, पहले तो फ्लाईओवर का जो नामकरण को हम लोग लेके ये हम लोग सोचते थे पहले भी और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई फ्लाईओवर का नामकरण नहीं किया जाता था। लेकिन जबकि वर्तमान में हमारा मुख्यमंत्री है, जो नामकरण जब वो करा दिए हैं इस तरह का, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो यहाँ का जो इस क्षेत्र का जो राजा है उनका भी नाम से होना चाहिए। उस समय तो हम लोग ये सोचते थे कि फ्लाईओवर में कोई भी फ्लाईओवर का हम जानते थे कि ये फ्लाईओवर है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से उसका नामकरण नहीं किया जाता था। लेकिन जब ऐसे शुरुआत कर दिया गया तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी यहाँ का जो शासक थे उसका भी नाम से होना चाहिए, कारण कि ये क्षेत्र उन्हीं का रहा है। उनका नाम अभी भी देख रहे हैं, उसका नाम खत्म होते जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके नाम से लोग जाने उनको कि महाराजा मदरा मुंडा कौन थे, इस क्षेत्र के वो पहला मने की बोलिए तो मने की मुंडा मने के समुदाय का एक मने की महाराजा मदरा मुंडा एक शासक थे समाज के। समझ गया मैं आपकी बात कि जब प्रस्ताव आने शुरू हुए तो आप लोगों ने भी प्रस्ताव दे दिया है। विजय जी, अब फाइनल सवाल और फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो नामकरण को लेकर जो प्रस्ताव कह लीजिए या विवाद कह लीजिए, तो क्या ये सर्वसहमति से डिसीजन होना चाहिए या ये प्रशासनिक फैसला होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर इस पे सर्वानुमति होना चाहिए, सबके सुझाव पर विचार करके होना चाहिए। बट ये केंद्र की योजना है, भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी हमको लगता है वही होगा। और जो अभी पाहन जी जो बोल रहे थे, हमको लग रहा है कि वो भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि तस्वीर लगभग वहां पर क्लियर है। एक और दूसरी बात, देखिए नाम जो है वो अपनी जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या स्थिति है झारखंड के अंदर, उस पर विचार करना चाहिए। और हमको लग रहा है कि एक सामाजिक और पारिवारिक साइकोलॉजी का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि अभाव में टकराव ज्यादा होता है। हमको लग रहा है कि कम है इसलिए झगड़े ज्यादा है। सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है, परियोजनाओं को बढ़ाने की जरूरत है। नाम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभी जो बोल रहे थे मृत्युंजय भाई, वो ठीक कह रहे थे कि भाई आपके पास नामों की कमी पड़ जाएगी, आप 4-4
55 नाम पे एक एक व्यक्ति के नाम पे आप 4-4 5-5 प्रोजेक्ट आप लगवाएंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी एफर्ट लगाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। अभी धनबाद में आप जाइए, आप बैंक बोर्ड पे जाइए, वहां पर फ्लाईओवर की जरूरत है, बट वहां पर स्थिति खराब है। आप चास में आइए, वहां स्थिति खराब है। हमको लग रहा है कि स्थिति बहुत दयनीय है। सिर्फ राजधानी रांची को लेकर के 2-3 फ्लाईओवर है, उसको लेकर के हम लोग झगड़े में लगे हुए हैं कि वहां क्या होगा, किसके नाम पर होगा। राज्य सरकार को विजन बड़ा करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी राज्य की मदद करना चाहिए। और रही बात कि ये एनएचआई का प्रोजेक्ट है, वही होगा जो एनएचआई चाहेगी। और लेकिन एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूं कि ये मीडिया के डिबेट का प्रश्न जरूर हो सकता है, बट इस तरह की चीजों से राज्य का विकास नहीं होता। केंद्र और राज्य को मिलकर के या फिर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य में कैसे आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करे ताकि राज्य के लोगों का भला हो, राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, इस पे विचार करना चाहिए। राज्य के जो प्रौद्योगिकी जो संस्थान है उनको इन सब कामों में लगाना चाहिए, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनको इन सब कामों में लगाना चाहिए, जो विजनरी बोर्ड है उनको इन सब कामों में लगाना चाहिए कि कैसे राज्य चौमुखी विकास करे, लोगों को सुविधाएं मिले। ये नहीं कि नाम के ऊपर हम लोग सिर फुटअव्वल करें और फिर जो होना है वो तो होगा ही। जिनको नामांकन करने का प्राधिकार है वही नाम करेंगे और अपने ढंग से करेंगे और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं एक इशारा भी कर रहा हूँ कि वो भी निश्चित तौर पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पे। लेकिन एक बार फिर चूंकि कुणाल भाई, लेकिन चूंकि हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं और ये फाइनल कमेंट है, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो डिमांड है मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कद्दावर प्रवक्ता बैठे हुए मृत्युंजय जी, जरा बात कीजिए कि जो कुर्मी समुदाय के पितामह रह चुके हैं, तो हमको लग रहा है कि थोड़ा उनके नाम पर विचार हो और विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर रातू फ्लाईओवर का नामांकन हो, इसकी व्यवस्था आप करें। ये सहयोग मैं आपसे चाहता हूँ। जी मृत्युंजय जी, अब फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। 1 मिनट में मैं चाहूंगा कि आप इसको खत्म करें। तो मेरा सवाल आपसे फाइनल ये है कि क्या कोई भी फ्लाईओवर या प्रोजेक्ट को किसी व्यक्ति से नाम से जोड़ना, तो क्या ये जोड़ना सही है या ये गैर जरूरी राजनीति है? दोनों पक्ष कोई इसमें राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। फ्लाईओवर मैंने तो जितने भी आज तक दूसरे शहरों में फ्लाईओवर देखे हैं, ज्यादातर के कुछ नाम नहीं होते, और जिस एरिया के होते हैं हम उसी एरिया के नाम से उस फ्लाईओवर। कटरू ब्रिज आज तक कटरू ब्रिज ही है, किसी के नाम से थोड़ी है। जो मेन रोड वाला जब वो सिंगल होता था उसको ओवर ब्रिज ही कहते हैं, किसी के नाम से नहीं। तो जरूरी नहीं है कि किसी नाम से हो। फिर से ये कभी पॉलिटिक्स का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए और राज्य सरकार को ये डिबेट छेड़नी ही नहीं चाहिए था, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से डिबेट छेड़ा। इसीलिए आपने देखा कि विभिन्न सामाजिक संगठन पार्टियों ने फिर इस डिबेट में हिस्सा लेना शुरू किया और तब जाके विभिन्न नाम आने लगे और ये पूरा कंटेंशन हुआ। देखिए, इससे और बिखराव होता है। ये डिबेट अगर आप छेड़ते ही नहीं तो कभी इस पे चर्चा ही नहीं होती। हो सकता है किसी का नाम रखा भी जाता, नहीं भी रखा जाता, वो ऐसे ही पास हो जाता, तो इसके बारे में सोचता तक नहीं। जी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ बड़ा मंच, बड़ी बहस में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी मेहमानों का जोहार।